टॉपिक है DLR डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम। रोल नंबर है BCS F13A032। सबसे पहले DLR होता क्या है? DLR एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि डायनामिक लैंग्वेज की कुछ सर्विसेज को CLR को प्रोवाइड करता है। DLR जो है उससे हम डायनामिक लैंग्वेजेस को रन कर सकते हैं डॉटनेट पे। अब इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ देखेंगे DLR और CLR का रिलेशन और कुछ सिंटैक्स वगैरह। CLR सबसे पहले होता है क्या? CLR है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। स्टैटिक लैंग्वेजेस का प्लेटफॉर्म है। इसके बाद स्टैटिक बाइंडिंग होती है जो कि कंपाइल टाइम पे होती है और इसको प्रोवाइड करता है CLS कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। दूसरे नंबर पे व्हाट इज़ DLR? DLR क्या है? डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, डायनामिक लैंग्वेजेस का प्लेटफॉर्म है और डायनामिक बाइंडिंग देता है जो कि रन टाइम पे होती है और इसको प्रोवाइड करता है डायनामिक मेटा ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर प्रोटोकॉल MOP। DLR और वैर में क्या फ़र्क है? DLR क्या होता है? DLR एक वेरिएबल डायनामिक वेरिएबल को हैंडल करता है। डायनामिक के अंदर डायनेमिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम हर चीज़ एक ही वेरिएबल के अंदर हम सेव करवा सकते हैं। वो रन टाइम पे देखता है कि इसके अंदर क्या पड़ा है, उसको शो करा देता है। एक वक्त में हम DLR में कई चीज़ें सेव करा सकते हैं। एक वक्त में हम स्ट्रिंग करा सकते हैं, उसको प्रिंट करवा के हम थोड़ी देर बाद उसके अंदर इंट भी पे डाल सकते हैं। और वैर में क्या? वैर भी ऐसी चीज़ है तकरीबन, लेकिन वैर को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक वक्त में वैर के अंदर हम एक ही चीज़ डाल सकते हैं और वैर के अंदर टाइप इन्फ्लुएंस होती है और DLR के अंदर रन टाइम पे वो चेक करता है और वैर के अंदर वो कंपाइल टाइम पे चेक करता है। वाई डायनामिक इन C#? अब C# में हमें डायनामिक की क्या ज़रूरत पड़ी? C# वो तो बिल्कुल भी डायनामिक नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं जिस तरह के पाइथन, रूबी वगैरह, ये डायनामिक है और इनसे बातचीत करने के लिए, इनका कोड यूज़ करने के लिए हमें C# में डायनामिक की ज़रूरत पड़ी। और हम HTML DOM जो कि डायनामिक है, तो इससे भी बातचीत करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब इसका कुछ लेआउट है DLR का। ये कुछ ऊपर लैंग्वेजेस हैं, डायनामिक लैंग्वेजेस, और उसके बाइंडर्स हैं जैसे .NET के लिए ऑब्जेक्ट बाइंडर, सिल्वर लाइट के लिए DOM बाइंडर, और पाइथन के लिए पाइथन बाइंडर, रूबी के लिए रूबी बाइंडर, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए कॉम बाइंडर। और इसी तरह इसके कुछ DLR प्रोसेस करता है कुछ चीज़ों पे। एक्सप्रेशन ट्री जिस तरह कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था, पार्सर्स वगैरह, इस तरह एक्सप्रेशन ट्री हैं जो कि कोड को रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्री टाइप डाटा स्ट्रक्चर बना के। डायनामिक डिस्पैच है। डायनामिक डिस्पैच के उनके अंदर हम मेथड को रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। उससे पहले हम मेथड को डिसाइड नहीं कर रहे कि मेथड के अंदर क्या है, क्या चीज़ें हैं। और इस तरह ही कॉल साइड कैशिंग। बाइंडिंग क्या होती है? टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस्ड हो रहा ऑपरेशन, ये स्टैटिक बाइंडिंग। अब इसकी बाइंडिंग की दो टाइप है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग वैसी बाइंडिंग है जो कि कंपाइल टाइम पे हो रही है और डायनामिक बाइंडिंग ऐसी बाइंडिंग है जो कि रन टाइम पे हो रही है। अब एक केस स्टडी है जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग से वैल्यूज़ उठानी है और रिज़ल्ट में उसकी जो सा लेंथ वगैरह आ रही है, बल्कि वैल्यू आ रही है रिज़ल्ट में, और एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब एक्सप्लिसिटली अब हमने ये सारा काम डायनामिक के थ्रू करना है। अब एक फंक्शन है जिसके अंदर से जो है गेट डायनामिक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से आपको ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं डायनामिक, और उस स्ट्रिंग के अंदर हम उस शो करा रहे हैं रिज़ल्ट। अब एक ऑब्जेक्ट है D का, ये उसका सिंटैक्स है। D के थ्रू हम, लेकिन उसको हम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते क्योंकि डायनामिक ने खुद ही रन टाइम में डिसाइड करना है कि वो स्ट्रिंग आ रही है, इंटीजर आ रहा है। हम इसको एक टाइप बिल्कुल नहीं दे सकते। अब अटैम्प्ट 2 है कि इसी तरह ही हमने गेट ऑब्जेक्ट डायनामिक ऑब्जेक्ट कर दिया और रिज़ल्ट के अंदर हम
हमने पैरामीटर पास कर दिया लेंथ का, लेकिन इसके अंदर हमने यूज़ किया है डायनामिक का कीवर्ड जो कि सही है। लेकिन अगर हम इसके अंदर भी स्टैटिक का वर्ड यूज़ कर लें, ये है डायनामिक का स्कोप, इसके अंदर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, एरर आएगा। इसी तरह ये डायनामिक का फंक्शन है जिसके अंदर स्कोप है डायनामिक का, उसके अंदर हम स्टैटिक का कीवर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह इंडेक्स हमने ले लिया, वैल, अब वैल लेंथ हमने ले ली, वैल लेंथ के अंदर एक कोई टाइप चली गई है इसके अंदर, तो एक टाइप चली गई है जो कि जिसको हम डायनामिक के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। डायनामिक का मतलब है कि टाइप वगैरह सब कुछ वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा, लेकिन ये हम एक टाइप उसे पहले ही उसके अंदर उसको पकड़ा रहे हैं उसके स्कोप के अंदर। अब ये डायनामिक ये बिल्कुल वैसे ही पहले जिस तरह हमने गेट इंडेक्स का भी फंक्शन है उसको इंट में डाल के हम कर रहे हैं डायनामिक। ये बिल्कुल परफेक्ट और सिंपल सिंटैक्स है इसका जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। डी डॉट लेंथ से फंक्शन से कैरी कर सकते हैं। सेव क्यों है अभी योन, अच्छा सेव इसलिए है ये कि इसमें एरर वगैरह नहीं आते ज़्यादातर, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इंटीजर, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें रन टाइम पे डिसाइड करता है। इस तरह एक एग्जांपल है कैलकुलेटर की, ये कैलकुलेटर गेट कैलकुलेटर एक फंक्शन है जिसके अंदर से हम कैलकुलेटर गेट कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं 10 और 20 को। अब इसको अगर हम वैसे ऑब्जेक्ट वाइज देखें, रेफरेंस वाइज ऑब्जेक्ट गेट कैलकुलेटर, टाइप हम गेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट RES, उसके अंदर हम मेंबर इन्वोक मेंबर का फंक्शन, ऐड, बाइंडिंग फ्लैग, इन्वोक मेथड और नल, और ऑब्जेक्ट भी भेज रहे हैं जिसके अंदर 2 पैरामीटर कर रहे हैं, और सम कर रहे हैं उसको हम int 32 में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। अब इसी तरह ये स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है गेट कैलकुलेटर कर रहा है, ये कोई और दूसरा मेथड है उसके अंदर इन्वोक ऐड, उसी तरह ही हम उसको int 32 में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब डायनामिकली क्या है, डायनामिक का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कैल, उसके अंदर हम रखवा रहे हैं फंक्शन इंट सम करके हम ऐड कॉल करवा रहे हैं। अगर हम इसको भी डायनामिक कर देते, अब ये डायनामिक यूज़ किया है कैलकुलेटर के लिए, ये पहले स्टैटिकली कर रहे थे हम, अब हमने डायनामिकली यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कुछ भी इंटीजर वगैरह कुछ भी आ सकता है यहाँ से, और ये डायनामिकली हमने मेथड कॉल किया कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर डॉट ऐड, ठीक है, और डायनामिक कन्वर्जन हो रही है इंट के अंदर। अगर हम इसको भी इंट को भी डायनामिक कर लेते तो और इजी हो जाता, क्योंकि अगर जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़र ने देने हैं तो वो यूज़र डबल भी दे सकता है, तो इंट पे यहाँ पे एरर आएगा। अगर डायनामिक होता तो वो डबल भी होता, तो वो रन टाइम पे डिसाइड करता कि ये इंट है डबल है, तो उसको उसी तरह से सेव करा देता। अब मेथड को कॉल कैसे किया जाता है, डायनामिक फू डी गेट डायनामिक फू, ये है जनरली और सिंप्लिसिटी ये है जी डायनामिक डी इज इक्वल टू गेट डायनामिक फू। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले हमने फू फंक्शन का भी बता दिया जो कि सही नहीं है, जो कि कई दफ़ा एरर देगा, और डायनामिक डी जो सिंप्लिसिटली किया वो करेक्ट है, वो हमें डायनामिक के अंदर वो यूज़ करना है। इसी तरह ही हम उसके अंदर हम टाइप नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन, डायनामिक एक्सप्रेशन के अंदर हम टाइप नहीं पहले बता सकते, जिस तरह डबल है, इंट है, डाटा टाइप हम पहले नहीं बता सकते, क्योंकि डायनामिक ने रन टाइम पर डिसाइड करनी थी, वो पहले से अपने अंदर अपने आप को कन्वर्ट या कुछ कर नहीं सकता इसे। अब इसके अंदर कुछ डायनामिक टाइप्स हैं। मेथड कॉल कैसे होती है, मैथ डॉट है, उसके अंदर डायनामिक हम वो
ऐड कर देते हैं। इन्वोकेशन डायनामिक का डी है और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। डी डॉट लेंथ है, मेथड मेंबर एक्सेस है, ऑपरेटर एप्लीकेशन है, उसके अंदर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। इंडेक्सिंग है, जिस तरह के हम अरे का इंडेक्स करते हैं उसी तरह ही। कन्वर्जन है, कई दफ़ा हमें डायनामिक की कन्वर्जन भी करनी पड़ जाती है स्टैटिक टाइप्स में, तो उससे पहले फिर ब्रेसेस में डबल लिखना पड़ेगा। और न्यू ऑब्जेक्ट है तो न्यू फू और उसके अंदर डायनामिक है। अच्छा, अब ये डायनामिक रन टाइम है, जैसा कि मैंने पहले बताया, आई डायनामिक मेटा ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर इम्प्लीमेंटेशन देता है इसकी, और डायनामिक ऑब्जेक्ट की देता है। ऑब्जेक्ट अपने बाइंडिंग खुद हैंडल करते हैं। अब इसके अंदर वो सिमेंटिक्स बता रहा है, मैथ हेल्पर डॉट पावर 4, डी। अब इसके अंदर उसने डी क्यों यूज़ किया है? अब डी के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसा कि हम इंट लें अगर, तो वो डबल भी दे सकता है। डबल देगा तो हमें एरर आ जाएगा, और अगर हम डबल लें तो वो इंटीजर दे तो हमें हमारी थोड़ी मेमोरी ज़ाया होगी। तो इसलिए उसने डायनामिक लिया कि जो भी वो देगा, जो भी इंट या डबल किसी में भी वैल्यू दे, तो वो रन टाइम पे वो चेंज करके यूज़ कर ले पावर के फंक्शन में। डायनामिक इज़ यूज़फुल एंड इट इज़ सेव। जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी जो है वो ज़ाया नहीं होती, और ये रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है। और इसके अंदर हम ज़्यादा वेरिएबल बनाते हैं, कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसके डायनामिक के एक वेरिएबल में ही सेव कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कोड DLR का। अब इसके अंदर एक वैर लिया है FDF। अब वो उसके वैर के अंदर मैं 10 सेव करा रहा हूँ, जो कि एक इंटीजर है, लेकिन वो एरर दे रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन डायनामिक का मैंने एक वेरिएबल लिया है RER, जिसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसके अंदर 10 सेव करा रहा हूँ, और वो कोई एरर नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसी तरह इसके अंदर एक क्लास बनाई है, क्लास 1, जिसके अंदर एक मैसेज का वेरिएबल है, जिसके अंदर कोड प्रोजेक्ट इज़ कूल स्ट्रिंग है। पहले मेथड के अंदर डिस्प्ले मैसेज के अंदर स्ट्रिंग पास कर रहा है मैसेज, और डिस्प्ले न्यूमेरिक के अंदर क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू। और मेन में जाके मैं क्या करता हूँ, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ डायनामिक का मैंने, ये डायनामिक के कीवर्ड के साथ, और एक उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब माय डायनामिक वेरिएबल के अंदर क्या, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, हमारे पास वेरिएबल एक ही है, वो डिस्प्ले कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं। अब स्ट्रिंग RER उसने शो करा दिया, और इंट में भी 10 शो करा दी है, क्यों, लेकिन मैंने उसे एक ही वेरिएबल में, ये है उसकी खासियत डायनामिक की। अब वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ कूल, ये डायनामिक वेरिएबल है, और उसके नीचे टाइप भी मैंने शो कराई है, जो कि सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है उस वक्त। और उसके बाद वो ये कराता है वैल्यू, और टाइप ऑफ डायनामिक वेरिएबल इज़ इंट 64। अब ये 64 क्यों है, लॉन्ग क्यों आ रही है, क्योंकि
कि मैंने इसके मेथड्स पे मेथड की आप देखें रिटर्न टाइप वो लिखी हुई है लॉन्ग। ये रिटर्न टाइप से टाइप गेट करता है और आपको फंक्शन में वो बता देता है कौन सी टाइप है। ठीक है, अगर मैं इसको इंट कर देता हूँ तो वो बताएगा आपको इन 32, जैसा कि सिस्टम डॉट इन 32। ठीक है, इसी तरह ही मैंने एक बनाया है एक डायनामिक वेरिएबल बनाया है, एक फंक्शन है चेक जिसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, एक डायनामिक वेरिएबल बनाया है 102 और रिटर्न कर रहा है वो ए। लेकिन ये इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि 102 तो इंटीजर है। ठीक है, और वो रिटर्न कर रहा है लेकिन रिटर्न टाइप उसकी स्ट्रिंग है, एरर आना चाहिए मुझे। ठीक है, तो जिस तरह के ये कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें मुझे लेकिन एरर नहीं आ रहा। ठीक है, और इसी तरह ये इसी तरह मैंने ये कंसोल पे वो फंक्शन कॉल किया चेक और उसकी टाइप जो सी है वो बताने की कोशिश की कि टाइप क्या है आ रही है इसकी। उसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये चला, ये इसने एक्सेप्शन दे दी। एक्सेप्शन इसने क्यों दी? क्योंकि ये स्ट्रिंग थी, लेकिन इसने मुझे पहले क्यों नहीं एरर दिया? क्योंकि ये रन टाइम पे चेक करता है कि रन टाइम पे वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले वैल्यू की 102, एक वो इंटीजर थी तो उसने रिटर्न कर दी 102, लेकिन ये उसी वक्त कंपाइल टाइम पे उसने चेक नहीं किया। ये क्योंकि डायनामिक कीवर्ड लगा हुआ था, ये रन टाइम पे उसने चेक किया 102 आ रही है तो उसने एक्सेप्शन दे दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।